नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक राजा और किसान की तथा राजा के चेहरे की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राजा का चेहरा। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था जो बहुत बुद्धिमान था। एक बार वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय उस देश का राजा वहां से जा रहा था और वहां रामलाल को खेत में काम करते हुए देखकर राजा खड़ा हो गया और किसान से पूछने लगा, क्यों किसान भाई, तुम दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, 4 पैसे। ये सुनते ही राजा ने पूछा, उनको कैसे खर्च करते हो? फिर किसान ने उत्तर दिया, पहले पैसे को मैं खाने पीने में खर्च करता हूँ, दूसरे को मैं ब्याज पर देता हूँ, तीसरे से पिछला कर्ज चुकाता हूँ और चौथे को फिजूल गंवाता हूँ। ये पहेली राजा की समझ में जरा भी नहीं आई, इसलिए उसने फिर पूछा, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा, तुम्हारे ये कहने का वास्तव में अभिप्राय क्या है? किसान भाई, क्या तुम मुझे इन पहेलियों का जवाब ठीक तरह समझा सकते हो? तब उस किसान ने राजा को समझाते हुए कहा, पहले पैसे से मैं अपने खाने पीने की चीजें खरीदता हूँ, दूसरे पैसे से मैं अपने बच्चों के खाने पीने की चीजों का इंतजाम करता हूँ। इस समय बच्चों को जो कुछ खिला पिला रहा हूँ वो मुझे ब्याज समेत वापस मिल जाएगा। इतना कहने के बाद रामलाल ने राजा से कहा, सुनिए राजा साहब, कैसे? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कुछ कमा न सकूंगा तब ये बच्चे ही मुझे खिलाएं पिलाएंगे, और तीसरे पैसे से मैं अपने माता पिता के खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इस प्रकार मैं अपना पिछला कर्ज चुका रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बच्चा था और कुछ कमा नहीं सकता था तब तक वे ही मुझे पालते पोसते रहे हैं। राजा साहब, अब चौथे पैसे की बात सुनिए। उससे अपनी स्त्री के खाने कपड़े का प्रबंध करता हूँ। उससे मुझे न बचपन में कुछ लाभ हुआ और न बुढ़ापे में ही होने वाला है, इसलिए उसे बेकार ही समझो। जब किसान अपनी बात कह चुका तो राजा ने उससे कहा, तुम मुझसे वादा करो कि जब तक तुम 100 बार मेरा चेहरा न देख लोगे तब तक इन पहेलियों के ये जवाब जो तुमने मुझे बताए हैं किसी और को नहीं बताओगे। किसान ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। फिर रामलाल अपने खेत का काम समाप्त करके घर चला गया और राजा भी अपने महल की ओर चला जाता है। फिर राजा अपने महल में जाकर अपने मंत्रियों से कहा, सुनो, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, इसका ठीक ठीक उत्तर देना होगा। हमारे राज्य में एक किसान है जो 4 पैसे रोज कमाता है। पहले पैसे को वह खाता है, दूसरे को ब्याज पर देता है, तीसरे से पिछला कर्ज चुकाता है और चौथे को व्यर्थ में गंवाता है। इसका अभिप्राय क्या है? इस पर मंत्री कई दिनों तक सोचते रहे, किंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी एक मंत्री ने किसी से सुना कि कुछ दिन पहले राजा की एक किसान से बातचीत हुई थी और इन पहेलियों का उत्तर उसे मालूम है। उसने निश्चय किया कि वह उस किसान को खोजेगा और उससे इन सवालों का जवाब पूछकर राजा को बता देगा। आखिर उस मंत्री ने उस किसान को ठीक उसी जगह पाया जहां पहले राजा और किसान की बातचीत हुई थी। रामलाल के पास जाकर मंत्री ने उससे उन पहेलियों के बारे में बताया जो राजा ने मंत्रियों से पूछी थी और उसका उत्तर पूछा। पर किसान तो राजा से वादा कर चुका था, इसलिए उसने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, मैं तो राजा से वादा कर चुका हूँ कि जब तक 100 बार राजा का चेहरा न देख लूंगा तब तक इसका जवाब किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मंत्री ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान काम है। उसने थैली से गिनकर 100 सोने की चेहरेदार शाही मोहरें निकाली और एक एक करके किसान को दिखाने लगा। पूरी 100 मोहरें देख लेने के बाद किसान ने पहेली का उत्तर मंत्री को बता दिया। पहेलियों का जवाब जानने के बाद मंत्री की खुशी का ठिकाना न रहा। वह वापस राजा के पास आया और कहने लगा कि वह उस पहेली का सही सही उत्तर बता सकता है। राजा ने पूछा तो उसने जैसा किसान से सुना था वैसे ही मंत्री ने बता दिया। राजा ने कहा, अवश्य ही यह जवाब तुम्हें उस किसान ने ही बताया होगा, परंतु उसने मेरे साथ वादा किया था कि जब तक वह 100 बार मेरा चेहरा न देख लेगा किसी को भी इसका जवाब नहीं बताएगा। राजा ने उस किसान को बुलावा भेजा और आने पर वादा पूरा न करने के अपराध में सजा भुगतने के लिए कहा।
किसान ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसने 100 बार राजा के चेहरे को देख लिया था और इसीलिए उसने मंत्री को उन पहेलियों का जवाब बता दिया। साथ ही उसने 100 चेहरे वाली शाही मोहरों की थैली राजा को दिखाई कि यह रहा आपका चेहरा। राजा उसकी चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी। किसान उन मोहरों को लेकर अपने घर चला जाता है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, ये रही राजा और किसान की अर्थात राजा के चेहरे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।